हेलो दोस्तों, कैसे हैं। डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है फ्राइडे और हम चले आम खरीदने के लिए। आम वाला भैया थोड़ा शर्मा गया क्योंकि मैंने बना डाली उसकी वीडियो। आम बेहद ही स्वादिष्ट थे। तो इस तरह से आम खरीद के हम घर आ गए। घर आके मैंने बनाए पोहे और पोहे के साथ बनाई चाय, क्योंकि चाय और पोहे का तो जो टेस्ट होता है एक साथ जब खाया जाता है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बिना चाय के पोहे खा ही नहीं सकती। इधर स्वर्णताई बना रही थी दाल के परोंठे। मैंने उनको पूरी प्रिपरेशन करके दे दी थी। दाल पालक बॉईल कर लिया था और अब उसे आटे में गूंद दिया था और अब वो बना रही थी दाल के परोंठे। मैंने उनको घी कम लगाने को कहा, यानी कि तेल कम लगाने को कहा, क्योंकि तेल कम ही खाना चाहिए। इस तरह से किचन का काम मेरा ख़त्म हो चुका था और अब मैंने अलमारी में अपने जो कपड़े थे धुले हुए वो रख दिए थे। शाम हो चुकी थी और अब हमें, यानी कि मुझे और मेरे बेटे को कुछ चटपटा खाने का मन किया। तो हमने अपने यहाँ की एक क्वालिटी शॉप है, बहुत ही मशहूर है, बहुत ही हाइजीनिक है, तो हमने वहाँ से मंगवा लिए पाव बड़े। तो 120 रुपये में 3 पाव बड़े आए, तो ठीक ही थे। तो इस तरह से उनका पाव जो होता है वो भी काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा होता है और बड़ा बहुत ही बड़ा होता है। साथ में उसके साथ वो चटनी भी देते हैं। एक इमली की चटनी होती है, एक धनिए की चटनी होती है, हरी मिर्चें साथ में देते हैं। यानी उनकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। मुझे उनकी पैकिंग बहुत पसंद है। आलू से भरपूर ये वड़ा था। तो चाय बनने का हम इंतज़ार कर रहे थे। ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों मुझे चाय के साथ ही अच्छी लगती हैं। आप भी ज़रूर बताइए, क्या आपको भी चाय के साथ कुछ चीज़ें खाना पसंद हैं। तो ये सब हम खा चुके थे, यानी कि खाने ही वाले थे। इससे पहले मैंने जितना भी फालतू सामान था वो डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा और ढंग से फिर आराम से खाना पसंद है। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी थाली सजा ली और उसके बाद मैंने खाए पाव बड़े। अब हो चुकी थी रात, मुझे मन किया कोल्ड कॉफ़ी बनाने का और कोल्ड